पिछले कई दिनों से पूरे देश में उत्तर प्रदेश की बड़ी चर्चा है, क्योंकि इस बार सबसे ज्यादा नुकसान बीजेपी को उत्तर प्रदेश में हुआ है। और बहुत सारे लोगों का यह कहना है कि हो सकता है कि प्रधानमंत्री मोदी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से नाराज भी हों, क्योंकि इस बार बीजेपी वहां अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई। लेकिन आज की इस बैठक में एक तस्वीर की बड़ी चर्चा हो रही है, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पीठ थपथपाकर, देखिए, पीठ थपथपाकर उन्हें शाबाशी दी है। एक तरीके से इस तस्वीर को आप देखिए। तो ये तस्वीर जो है, ये चर्चा का विषय बना हुआ है और ये कहा जा रहा था कि प्रधानमंत्री मोदी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से कुछ नाराज हो सकते हैं, नाखुश हो सकते हैं। अब हम नहीं कह सकते कि इन तस्वीरों का मायने क्या है। सेंट्रल हॉल में मौजूद 300 से ज्यादा नेताओं में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शायद अकेले ऐसे नेता रहे होंगे जिनका अभिनंदन स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने उनकी पीठ थपथपाई। और इसके बाद योगी आदित्यनाथ ने भी प्रधानमंत्री मोदी को उनके तीसरे कार्यकाल के लिए शुभकामनाएं दी। उन्होंने सोशल मीडिया पर भी एक पोस्ट लिखा और उनके शुभचिंतक यही अभी सोच रहे होंगे कि इन तस्वीरों से यह स्पष्ट हो गया होगा शायद कि उत्तर प्रदेश में डबल इंजन अभी भी पूरी तरीके से बरकरार है। डबल इंजन की मजबूती जो है वो बनी हुई है। उत्तर प्रदेश में अब तक बीजेपी के लिए उपयोगी साबित हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस बार बीजेपी को ज्यादा सीटें जिता नहीं पाए। और अगर उत्तर प्रदेश में बीजेपी पिछली बार जितनी 62 सीटें भी जीत जाती तो उसे 29 सीटों का नुकसान ना होता, तो बीजेपी अपने दम पर बहुमत के आंकड़े के बहुत करीब पहुंच जाती। लेकिन उत्तर प्रदेश की हार ने कई तरह के कयासों को हवा दी, जिनमें यह अफवाह भी थी कि इस हार के बाद प्रधानमंत्री मोदी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं या पार्टी कोई बड़ा फैसला लेगी। लेकिन आज प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरीके से मुख्यमंत्री की पीठ थपथपाई, उससे हो सकता है कि स्थिति थोड़ी स्पष्ट हुई हो। लेकिन यह बात तो पक्की है कि उत्तर प्रदेश में जो प्रदर्शन रहा है बीजेपी का, उसका पोस्टमार्टम जरूर होगा। अभी तो सभी लोग व्यस्त हैं इस चीज को लेकर कि कैसे जल्दी से जल्दी सरकार बनाई जाए, कैसे जल्दी से जल्दी एनडीए को इकट्ठा करके बहुमत तक पहुंचा जाए और उसके बाद सरकार बनाई जाए। और फिर लेकिन उसके बाद पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं वो बैठेंगे जरूर और उत्तर प्रदेश के जो नतीजे आए हैं उसका विश्लेषण किया जाएगा और फिर देखा जाएगा कि ये गलती किसकी थी। क्या ये गलती योगी आदित्यनाथ की थी या फिर ये गलती कहीं और से हुई है। इसकी विवेचना, इसका विश्लेषण तो होना तय है और उस दिन ये पता चलेगा कि उत्तर प्रदेश को लेकर बीजेपी की जो टॉप लीडरशिप है वो क्या फैसला लेती है। लेकिन उत्तर प्रदेश का मामला अभी भी फंसा हुआ है। और जब उत्तर प्रदेश की बात हो ही रही है तो हम आपको कुछ नए आंकड़े दिखाना चाहते हैं। आपको बताना चाहते हैं कि इस बार मायावती की बीएसपी ने विपक्ष के वोट काटकर बीजेपी को फायदा पहुंचाया या बीजेपी के वोट काटकर विपक्ष को फायदा पहुंचाया। देखिए, यह बड़ी इंटरेस्टिंग केस स्टडी है। इस बार उत्तर प्रदेश की 80 में से 47 सीटें ऐसी रहीं जहां बीएसपी को उतने वोट मिले जितने वोटों से दूसरी पार्टियां चुनाव हारी हैं। यानी जो अंतर है, मार्जिन है जीत का, उससे बराबर या उससे ज्यादा वोट बीएसपी ने लिए। और इनमें भी सबसे ज्यादा 31 सीटों का नुकसान बीजेपी को हुआ है। इन 31 सीटों पर हार जीत के वोटों का अंतर बीएसपी को मिले वोटों से कम था। और अगर बीएसपी के ये वोट बीजेपी की तरफ गए होते तो ये 31 सीटें समाजवादी पार्टी और कांग्रेस न जीत पाती। और अगर 16 सीटों पर बीएसपी के वोट समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को मिल गए होते तो एनडीए इन सीटों पर चुनाव हार जाता। सरल शब्दों में कहें तो बीएसपी ने जो वोट काटे उससे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस 31 सीटें जीती और एनडीए भी सिर्फ 16 सीटें जीत पाई। लेकिन फिर भी बीएसपी को बीजेपी की बी टीम कहा जा रहा है।